इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा मैं कल वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि मैं कल ट्रैवल कर रहा था, तो उस वजह से मैं कल वीडियो बना नहीं पाया। तो जो मेरा व्यू था, मेरा जो भी ओपिनियन था आज के सेशन में, जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था, और आई थिंक आपने उसको देख के आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स थे, उसके मैंने जो अपना व्यू था वो मैंने शेयर किया और काफी अच्छा को आपने देखा होगा। तो लास्ट के सेशन में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की मैंने काफी दिनों से मैं आपको बता रहा था 18,400 इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 450 जो मेजर इसका रेजिस्टेंस उसको फेस कर रहा था। तो जैसे इसने आज इसको निकाला तो मेरे को है ना, एनडी के सेशन में जो क्लोजिंग बेस पे मेरे को ऐसा लग रहा था 18,400, मेरे को थोड़ा वहां पे कुछ लग रहा था। तो जैसे इसने 18,400 को ब्रेक किया तो मैंने निफ्टी में आज ट्रेड ली थी, जो कि इसको लेके चली गई 18,529। इस चीज के दिन, क्योंकि मैं काफी दिनों से आपको बता भी रहा था कि अगर ये 18,440 से 50 को निकालता तो अब 500 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे इसने आज 440 को निकाला तो इसने जो हाई लगाया वो 529 का लगाया। आई थिंक आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं और हमारे मेरे जो वीडियो बना रहा हूँ उसको लेवल्स को आप नोट कर रहे हैं, तो आपको ये लेवल्स काफी काम आए होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल के जो हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, तो निफ्टी है जो कि ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, जो इसका लाइफ टाइम हाई 18,006 का है आई थिंक। तो उसके लाइफ टाइम हाई के आसपास जा रहा है। जो इसका रेजिस्टेंस है वो 18,550 का है। इंटरडे के दौरान कल रेजिस्टेंस जो इसका काम करेगा वो 18,555 रेजिस्टेंस काम करेगा। और जो सपोर्ट एरिया है वो 18,450 सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इसी को ब्रेक करके निफ्टी ने जो हाई लगाया वो 529 का लगाया। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 450 इसका सपोर्ट का काम करेगा। अगर कल के सेशन में ये आज का जो हाई है उसको ब्रेक करता है तो हमें एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर ये 500 के लेवल को सस्टेन करता है तो हमें 30 से 50 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो सपोर्ट एरिया वो 450 के नीचे जब तक ये ट्रेड नहीं करेगा तो हमें एक डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जो हमें फाइनल जो निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो मिली है 18,484 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली है, जो कि लास्ट लास्ट डे की क्लोजिंग से 216 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमें कल फ्राइडे गए तो फ्राइडे में ज्यादा मोमेंटम होती नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मोमेंटम आएगी तो अपसाइड में हो सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। 18,550 इसका इंटरडे के दौरान रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये आज के 18,500 को लेवल को सस्टेन करके ब्रेक करता है तो हमें एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड में जब तक 18,400 से 450 इसका सपोर्ट का काम करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, अगर 440 को ब्रेक करता तो हम वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे इसने उसको ब्रेक किया था तो आज 529 का हाई लगा लिया था। ये जब जो भी मैं लेवल्स बताता हूँ वो तभी काम करता है जब ये जहाँ क्लोज होता है उसके आसपास ओपन होता है, तो उसके बाद ही अप या डाउन में काम करता है। अगर किसी कारण से मेजर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहाँ पे हमें प्राइस एक्शन, किसी कैंडलस्टिक पैटर्न या किसी और आप जो भी इंडिकेटर फॉलो करते हैं तो उसको चेक कर देख कर ही ट्रेड लेनी होती है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर किसी कारण से निफ्टी मेजर गैप अप ओपन हो जाता है जैसे कि 18,500, 550, 600, तो इस चीज का ध्यान रखें। निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा था, वहां पे हमें किसी प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसी के बाद ट्रेड करेंगे। अगर किसी कारण से गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस चीज का ध्यान रखेगा। अगर जैसे कि 300 या 350, 400 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहां पे मैं कॉल साइड की ही मेरा जो व्यू होगा वो कॉल साइड का होगा, पुट साइड का नहीं होगा। क्योंकि निफ्टी ने इसको आज जो अपना जो रेजिस्टेंस है वो 18,450 को ब्रेक करके अप साइड में एंडिंग मतलब क्लोजिंग बेस पे इसने पूरे दिन एक साइड में फेज था, उसके बाद में लास्ट के मोमेंटम आधे घंटे में इसने अप साइड में जाके क्लोजिंग दी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहां पे बायर ही एक्टिव होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहां पे सेलर एक्टिव नहीं होंगे तो वहां पे आप शॉर्ट करने का मत सोचिएगा। वहां पे कोई साइडवेज होके या एक रेंज बना के उसको ब्रेक करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, हैमर डोजी इस टाइप के कुछ, या जो आप इंडिकेटर फॉलो करते हैं तो वहां पे बाइंग का ही सोचिएगा। जो सेलिंग का जब तक मत सोचिएगा जब तक ये 300 या आई थिंक मेरे हिसाब से तो 220 के नीचे या 250 के नीचे सस्टेन नहीं करता, जब तक हमें वहां पुट साइड में कोई या सेल के बारे में नहीं सोचना है हमें फिलहाल, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बैंक निफ्टी का मैंने फुल वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चला। मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ, क्यों इसके जो भी लेवल्स है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 43,550 इसका मेजो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आप ध्यान रखिएगा, अगर कल के सेशन में 43,170 से 75 को ब्रेक करता है तो हमें एक अप साइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो कि 250 से 350 तक लेके जा सकते हैं। इसका जो सपोर्ट का काम करेगा वो 42,950 से 43,000 है, जो इसका सपोर्ट का काम करेगा।
जब तक बैंक निफ्टी 42,870 के नीचे सस्टेन नहीं करता या ट्रेड नहीं करता, मैं वहां पे कोई भी किसी भी तरह से मैं पुट साइड का व्यू मेरा नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी कारण से गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहां पे हमें प्राइस एक्शन का फीड करना होगा। और आप स्टडी के लिए एचडीएफसी बैंक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये 1605 के ऊपर सस्टेन करता है इसको ब्रेक करके, तो हमें अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ये मैंने आपको बताया भी था। ये 3 दिनों यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यहाँ पे जो 16 जो इसका जो 1605 का लेवल है उसको ये सब सस्टेन नहीं कर पा रहा था। मैंने बताया भी था अगर इसको सस्टेन करता है ब्रेक करके, तो हमें एक अप साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो इस जो आज ओपनिंग होती है वो 1605 के आसपास ओपनिंग होती है, उसके बाद 1600 को लो लगाता है और उसके बाद में इसने जो हाई लगाया वो 1632 का लगाया। आई थिंक आपने अगर मेरे को फॉलो करते और ये लेवल नोट किया तो आपको आज काफी कुछ हेल्प मिली होगी और आपने काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस एरिया वो 1630 का, अगर 1630 से 32 को लेवल को सस्टेन करता है तो कल के सेशन में या मंडे के सेशन में हमें अप साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सपोर्ट एरिया वो जो कि इसका है 1612 का सपोर्ट एरिया है। अगर इसी रेंज के आसपास करता है, इसी भी रेंज में आसपास ट्रेड करता है तो ये कंसोलिडेट करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अप साइड में आप ध्यान रखिएगा 1630 का लेवल। और सेकंड जो हमारा स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक में काफी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि 900 से लेकर 920 की रेंज में फंसा हुआ है। जैसे इस 920 से 22 को लेवल को निकालेगा तो हमें एक अप साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ही उसने इस लेवल को निकाला 2 दिनों से डोजी कैंडल बना रहा था और मोमेंटम देखने को नहीं मिली थी। मोमेंटम जो चाहिए थी वो नहीं मिली थी। तो आज के सेशन में हमें वो मोमेंटम मिली। मॉर्निंग में मैंने अपडेट कर दिया था कि अगर 933 के ऊपर ब्रेक करता है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और जो मैंने इसमें 3 टारगेट दिए थे 935, 38 और 42, जो 2 टारगेट वो आज के सेशन में अचीव हो गए। तो कल का ध्यान रखिएगा। अगर 942 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 945 से 50 के लेवल इसके लिए ओपन हो जाएंगे। मैं काफी दिनों से आपको बता भी रहा था कि अगर 920 से 22 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसको बाय करके रख सकते हैं। मैंने आपको काफी दिनों से मैं वीडियो बना के बता भी रहा था। अगर आपने इसको होल्ड किया होगा तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक का इस चीज का ध्यान है कि मैंने इसमें भी काफी मैं इसको लगभग 860 के आसपास से इसको मैं 850 से 60 के आसपास से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। इसके लेवल से वो नोट करते आ रहा हूँ। मैंने इसमें काफी लेवल बताया कि मैंने फर्स्ट जो लेवल बताया था वो 852 का बताया था, फिर 62 के आसपास भी बताया, 72 के आसपास भी बताया। अब जो इसमें मोमेंटम आएगी जब 882 के लेवल को सस्टेन करता है तो हमें वहां पे 5 से 7 रुपए की अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।